नमस्कार मुलांनो, मी राधिका मिस. व्यायामाचे महत्त्व आपण आत्ताच मागच्या आपल्या व्हिडिओमध्ये शिकलेलो आहोत. आज नवीन आपल्याकडे धडा आहे, त्याचं नाव आहे ऑलिम्पिक वर्तुळाचा गोफ. तर ऑलिम्पिक काय हे सांगायला माझ्या मते काही इतकं महत्त्वाचं नाही आहे. तर ऑलिम्पिक हे दर 4 वर्षांनी वेगवेगळ्या देशामध्ये त्याचे मॅचेस भरतात आणि खूप महत्त्वाचं असं मानलं जातं ऑलिम्पिकमध्ये मेडल. गोल्ड मेडल, ब्रांज आहे आणि सिल्वर मेडल. तर गोल्ड, सिल्वर आणि ब्रांज या अशा 3 कॅटेगरीमध्ये त्याचं डिस्ट्रीब्यूट होतं प्राईजचं. आणि गोल्ड मिळणं हे सौभाग्याचं असं खूप प्रयत्न, एफर्ट आणि जिथं म्हणतात तिथं कष्ट करून हे आपल्याला साध्य होतं. की असं नाही की गेलो उगाचच खेळलो काय ऑलिम्पिक, नाही. हे अजिबात म्हणजे विचाराच्या पलीकडचं आपल्याला कष्ट करायची आपल्यात शक्ती असेल तर आपण जरूर ऑलिम्पिकमध्ये ये तिन्ही आपल्याला पदकं मिळू शकतात. तो बच्चों ओलंपिक वर्तुल मतलब सर्कल. ओलंपिक मतलब जो ओलंपिक खेलते हैं वो, और गोफ मतलब वो जो सर्कल है गोफ, अ प्लेटेड कोर्ड, और उसको बोलते हैं प्लेटेड कोर्ड जो है उसको गोफ बोलते हैं. तो ऑलिम्पिक मतलब ऑलिम्पिक क्रीडा सामने ऐसे नाम ग्रीस से, प्राचीन ग्रीस देशातील ऑलिम्पिया या स्थळी आंतरराष्ट्रीय खेल भरत असे. तो ऑलिम्पिया नाम का एक वहाँ पे प्लेस होता था, वहाँ पे ये मैचेस होते थे ओनली ग्रीस में. उसके बाद वही आगे जाके ओलंपिक ऐसे बन गया. ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर ऑलिम्पिक वर्तुळाचा गोफ. बाळ ज पंडित इसके लेखक है. 1929 ते 2015 प्रसिद्ध लेखक, क्रिकेटर, सामन्यांचे समालोचक, पहिले शतक, कुमारांचे खेळ, क्रिकेटमधील नवलकथा इत्यादी पुस्तके प्रसिद्ध त्यांची. मतलब ये सब कुछ उन्होंने लिखा है और क्रिकेट में अंपायर भी थे ये. ऑलिम्पिक सामन्यांची सुरुवात का व कशी झाली, हे सामने भरवण्यामागील उद्दिष्ट काय होती. तो ओलंपिक की जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई, यहाँ से हमको स्टार्ट करना है. यू आर अ स्पोर्ट्स. अब बच्चे तो लड़के तो होते ही है, पर ऐसे नहीं कि लड़कियाँ नहीं होती. लड़कियों को भी खेल बहुत ज़रूरी है. लड़कियों, आपके लाइफ में कोई ना कोई एक खेल खेलना बहुत इम्पोर्टेंट है. अभी जब मेरे बैचेस में लेक्चर्स होते हैं ऑफलाइन, मैं हर एक बच्चे को यहाँ पे मैं स्टैंड करके पूछती हूँ कि बच्चा तुझे कौन सा खेल पसंद है और तू क्या खेलता है. फिर वो लड़की हो या लड़का. अगर लड़की नहीं तो उसको मैं बताती हूँ कि खेलने से क्या आपके शरीर में उसके फ़ायदे होते हैं और खेल कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ में. पहले के ज़माने तो ऐसा बोलते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब. ऐसे नहीं है. आप बहुत सारे अपने क्रिकेटर्स देख लीजिए, या तो जो फुटबॉल खेलते हैं वो देख लीजिए. कबड्डी चैम्पियंस हैं, टेनिस है, बॉक्सिंग है, एथलेटिक है, स्विमर है, बहुत सारे. और इंडिया ने भी इस बार बहुत अच्छे गोल्ड मेडल जीते हैं. फिर भाला फेंक में है, फिर आर्चरी में हो, कुछ भी हो, हर एक टाइप का गेम. कोई अपने फील्ड में कोई खेल छोटा या बड़ा नहीं होता है. खेल होता है, उसको खेल भावना से खेलना पड़ता है. तो यहाँ यही हमें ये पूरा चॅप्टर आज बताता है. या सर्वांचा आढावा प्रस्तुत पाठातून लेखकांनी घेतला आहे. प्रस्तुत पाठातून जागतिक ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धांविषयीची माहिती दिली आहे. तो ओलंपिक जो स्टेट लेवल पे ओलंपिक खेलते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्या होता है ओलंपिक सुना है हमें, तो ये कहाँ पे कैसे होता है, खेल कैसे उसको जो मतलब पूरा मैनेजमेंट करते हैं, कितने लोग आते हैं, क्या होता है, ये सब कुछ आज हमें पढ़ने मिलेगा. वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. यू आर अ स्पोर्ट्स लवर तो आपको ये चैप्टर बहुत ज़्यादा पसंद आएगा. अगर स्पोर्ट्स लवर नहीं है फिर भी ये चैप्टर पसंद आएगा, बिकॉज इंटरेस्टिंग चैप्टर बहुत अच्छा है. मनुष्याच्या सर्वांगीण व्यक्तिमत्व विकासात क्रीडेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. इंसान में पर्सनालिटी डेवलपमेंट में खेल का जो एक इम्पॉर्टन्स है वो बहुत ज़्यादा हाय है. सर्व स्तरांवर खेळले जाणारे क्रीडा सामने हे जगभरातील क्रीडाप्रेमींचे लक्ष वेधून घेणारे ठरतात. ऑल ओवर स्टेटस पे, ऑल ओवर जो भी बोलते हैं फील्ड में खेलने वाले मैचेस जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड के जो स्पोर्ट्स लवर है उनको अट्रैक्ट करते हैं. ओके, संपूर्ण जगभरातील क्रीडा सामन्यात ऑलिम्पिक क्रीडा सामन्यांना एक मानाचे स्थान आहे. ऑल ओवर वर्ल्ड में ओलंपिक का जो स्पोर्ट्स होता है उसमें एक प्राइड की बात है, एक ऑनर है ओलंपिक. जैसे वर्ल्ड कप, क्रिकेट में आपके वर्ल्ड कप होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे ओलंपिक ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे मायने रखता है.
विजयाचे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून आपल्याला आवडणाऱ्या खेळावर लक्ष केंद्रित करून त्यात पारंगत होऊन आपल्या देशाला ऑलिम्पिक विजयाचे मानकरी होण्यासाठी अधिकाधिक प्रयत्नशील राहूया। तो मे बी ये जो खेल खेलने वाले थे हमारे इंडिया में दिल्ली में हुए थे, मे बी समथिंग 2014, आई एम नॉट श्योर, बट 2014 के नियर बाय कुछ हुए थे हमारे इंडिया में। तो उस टाइम के पहले इनकरेज करने के लिए ये चैप्टर बनाया गया था, तो वैसे लिखा भी है ये। तो इंडिया में हुआ था इसमें फील्ड में दिल्ली में हुआ था। यस, ओलंपिक दिल्ली में हुआ था। तो हमको यहाँ पे फोकस क्या रहता है, बट ओनली गोल्ड मेडल। हमारा फोकस क्या होना चाहिए, ओनली गोल्ड मेडल। और डोळ्यांस यही हमारी आँख के सामने होना चाहिए और इसको फोकस करके इसमें फ्लुएंट होके हमको ओलंपिक में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कितना अचीव कर सकते हैं बेस्ट, इस पर फोकस करना होगा। देखिए अभी ये जो है जो चित्र दिख रहा है ये ओलंपिक का एक सिंबल है। ओके, सिंबॉलिक ये ड्राइंग है और ये पूरा मतलब क्या, जो गोफ है, गोफ मतलब जैसे मैंने बताया था कि अ प्लेटेड कॉर्ड। ऑलिम्पिक गावाकडे आमची मोटार भरता वेगाने जात होती। तो हमारे जो लेखक है बाळ ज पंडित ये बता रहे कि ओलंपिक गांव के यहाँ पे हमारी जो कार है वो वेरी स्पीड यहाँ से जा रही थी। गर्दी प्रचंड असली तरी रहदारीला अडचण मुळीच नव्हती। बहुत ज़्यादा रश था बट ट्रैफिक कहीं नहीं था। रहदारी मीन्स ट्रैफिक में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। येण्या जाण्यासाठी वेगवेगळे रस्ते होते। वन साइड रोड था तो आने जाने के लिए अलग था, वन वे रोड था तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रहा था। खेळांचे मैदान जवळ येऊ लागले तसे आमचे डोळे समोरील क्षितिजाकडे लागले। जैसे जैसे स्पोर्ट्स ग्राउंड नज़दीक आ रहा था ओलंपिक का, तो हमारी नज़रें क्षितिज तक पहुँचने लगी। क्षितिज मतलब क्या, द हॉरिजॉन। क्षितिज मीन्स हॉरिजॉन, जहाँ पे आकाश और ज़मीन दूर से ऐसे लगता है कि एक हो गए, लेकिन ये अच्छे वास्तव में ऐसा होता नहीं है। आकाश और जो ज़मीन है वास्तव में एक होते नहीं। तो द हॉरिजॉन उसको ही कहते हैं क्षितिज। तो हमारी नज़रें वहीं पे रहने लगी। खूपच उंच अशा स्तंभावर एका भला मोठा ध्वज फडफडत आम्हाला दिसला। तो बहुत बड़ा एक पिलर था, उसके ऊपर एक फ्लैग था बहुत बड़ा जो फड़फड़ रहा था। फड़फड़ रहा था मतलब यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, फ्लो हो रहा था। ओके, फ्लो हो रहा था। ऑलिम्पिक सामन्यांचे ते स्वतंत्र निशाण होते। उसका एक पर्सनल उसका ये निशाण था, मतलब फ्लैग था, बैनर था। ध्वजावरील पांढऱ्या शुभ्र पार्श्वभूमीवर लाल, पिवळ्या, निळ्या, हिरव्या व काळ्या रंगाची वर्तुळे एकमेकात गुंफलेली होती। तो उस फ्लैग पर व्हाइट बैकग्राउंड पर, पार्श्वभूमि मतलब बैकग्राउंड, तो व्हाइट पर रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन एंड ब्लैक कलर की जो सर्कल्स थी वहाँ पे एक दूसरे में इन्वॉल्व थी। देखिए यहाँ पे एक दूसरे में अंदर कनेक्टेड है। जणू 5 मित्र हातात हात घालून आपल्या मैत्रीची साक्ष जगाला देत आहे। लाइक 5 कोई फ्रेंड है एंड वी आर बेस्ट फ्रेंड, हाथ में हाथ डाल के सबको बता रहे, ऐसे वहाँ पे दिख रहा था। ही 5 वर्तुळे म्हणजे जगातील 5 खंड आणि त्यांची शुभ्र धवल पार्श्वभूमि म्हणजे विशाल अंतराल। ये जो 5 वर्तुळे है ये यहाँ पे बता रहे कि ये 5 वर्तुळे मीन्स ये 5 ये जो है ये जगातील 5 खंड, कॉन्टिनेंट, ये 5 कॉन्टिनेंट है। खंड मतलब कॉन्टिनेंट, और उसका जो वाइट कलर का बैकग्राउंड है वो मतलब ह्यूज अंतराळ मतलब स्पेस, ह्यूज स्पेस ऐसे दिख रहा था। या ध्वजावर ऑलिम्पिकचे ब्रीदवाक्य लिहिलेले होते, सीटियस, ऑल्टियस आणि फॉल्टियस। यहाँ पे उसका एक सिंबॉलिक एक कुछ वर्ड लिखा था, ब्रीदवाक्य, मोटो स्लोगन लिखा था ब्रीदवाक्य मीन्स, तो उसको लिखा था सीटियस, ऑल्टियस, फॉल्टियस म्हणजे गतिमानता, उच्चता और तेजस्विता। स्पीड, उच्चता मीन्स हाई लेवल, तेजस्विता मतलब यू आर ब्राइट, जितना आप हो सके उतना आप अच्छे से खेलो तो आप क्या हो जाते हो, तेजस्वी, प्रकाशित हो जाते हो। प्रत्येक खेळाडूने जास्तीत जास्त गतिमान होण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे। हर एक स्पोर्ट्समैन को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सक्रिय रहना है, एक्टिव रहना है, और सबसे ज़्यादा गतिमान मीन्स बहुत ज़्यादा मूवेबल होना है, स्पीड होना है। अधिकाधिक उंची गाठण्याची शिकस्त केली पाहिजे, बहुत ज़्यादा। मैं गोल्ड मेडल कैसे जीतूँ, ये आपको आप में वही आपका ध्येय होना चाहिए। आणि बलसंवर्धनासाठी जास्तीत जास्त श्रम केले पाहिजेत, और उसके लिए स्ट्रॉन्ग ज़रूरी है। तो बाय आप शारीरिक, तो बाय बॉडी
तो आपको वहाँ पे स्ट्रॉंग रहना ज़रूरी है, असा संदेश हा ध्वज खेळाडूंना देतो. तो ये जो ध्वज मतलब फ्लैग है, ये जो जो हमने बोला था कि ये स्लोगन या तो ये एक क्या बोलते थे उसको, झंडा, जो बैनर है, ये हमको यही एक यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि आपको गोल्ड मेडल जीतना ही है, असा संदेश खेळाडूंना देतो. या ध्वजस्तंभावर एक स्फूर्तिदायक मशाल सतत तेवत असते. इस पिलर के बाजू में, ये फ्लैग के बाजू में एक जो स्फूर्ति देता है, इनकरेजमेंट देता है, मोटिव देता है, ऐसा मशाल जो है, आग में रहता है ना, आग रहता है उसमें फायर रहता है, मशाल जो बोलते हैं उसको, ये मचान या मशाल जो है वो हमेशा जलते हुए रहती है. ऑलिम्पिक सामने म्हणजे क्रीडापटूंसाठी आणि क्रीडा शौकीनांसाठी एक पर्वणीच असते. ऑलिम्पिक मैचेस मीन्स अ स्पोर्ट्समैन एंड स्पोर्ट्स लवर के लिए अ वेरी मतलब उनके पर्वणी का एग्जैक्ट अर्थ होता है यहाँ पे हैप्पीनेस, अपर लिफ्टिंग हैप्पीनेस, अपर मोस्ट हैप्पीनेस जो है वो रहती है उनके लिए. पृथ्वीच्या पाठीवरील सर्व राष्ट्रातील सुमारे 5 ते 6 हजार खेळाडू या सामन्यामध्ये भाग घेतात. तो ऑल ओवर वर्ल्ड में अर्थ पर मिनिमम 5000 to 6000 जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स है इनमें यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं. स्त्री खेळाडूंची संख्या 2000च्या आसपास होते. देखिए 2000 लेडीज स्पोर्ट्समैन्स रहते हैं और बाकी के 3 से 4 हजार जेंट्स रहते हैं. प्रेक्षागृहात सुमारे 70 ते 80 हजार प्रेक्षक बसण्याची सोय असते. तो ऑडियंस में मैक्सिमम 70 to 80,000 वो जो ऑडियंस है वो बैठ के ये मैचेस देखे, इतना यहाँ पे ऑर्गनायझेशन होता है उनका. याशिवाय सुमारे 25,000 लोकांना हे सामने उभे राहून पाहता येतात. तो इसके अलावा 25,000 ऑडियंस को ये स्टैंडिंग में आपको ये मैचेस देखने मिलता है. ऐसे वहाँ पे मैनेजमेंट रहता है पूरे मतलब उन्होंने मैनेज किया रहता है ऑडियंस के लिए. पोहण्याच्या शर्यतीसाठी 4-5 तलावही बांधलेले असतात. स्विमिंग के लिए पॉन्ड बांधते हैं 4-5 जो नेचुरल नहीं रहते हैं, वो नेचुरल जो पॉन्ड रहते हैं वैसे नहीं, ये कृत्रिमरित्या है, आर्टिफिशियल यहाँ पे बनाते हैं. खेळांचे विशाल मैदान, त्याभोवतालचे प्रचंड प्रेक्षागर, एक बहुत बड़ा खेल का मैदान, स्पोर्ट्स ग्राउंड, और उसके आजू बाजू में सराउंडेड अ वेरी ह्यूज ऑडियंस का वहाँ पे बैठने के लिए अरेंजमेंट की जाती है. रहदारीसाठी मुद्दाम बांधलेल्या अनेक सड़का. तो ये तो ऐसे नहीं ना कि जैसे हमारा मुंबई इतना बड़ा है तो हम लोग सपोज़ यहाँ पे आजू बाजू में मैदान में खेले, ऐसा तो नहीं, एक तो खेल नहीं खेल रहे तो बोलो 5-6 तो पॉन्ड रहते, तो कितना बड़ा है. तो मुंबई से बाहर जो भी नज़दीक हो, जो ओपन प्लेस हो, वहाँ पे अरेंजमेंट रहती है. बहुत एक गांव के जैसे वहाँ पे पूरा बनाते हैं. तो ओलंपिक गांव इसके लिए वहाँ पे नाम रखा गया है. तो यहाँ पे ट्रैफिक के लिए झट से जैसे 4-4 साल में जब होते हैं ये मैचेस, तो यहाँ पे ये साल में हर एक कॉन्टिनेंट में 1 साल वहाँ पे डिसाइड होता है. तो अगले 5 साल में, तो 5 साल पहले से बच्चों तैयारी करनी पड़ती है ओलंपिक की. तो रोड बनाते हैं, तो वहाँ पे अगर रेलवे का ट्रैक नहीं है तो इमीडिएटली वहाँ पे झट से नया ट्रैक बनाते हैं. एयरपोर्ट, छोटा मोटा एयरपोर्ट बनाएंगे, या तो नियर बाय एयरपोर्ट है, अगर हेलीकॉप्टर से तो हेलीकॉप्टर के हेलीपैड बनाएंगे. तो बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है वहाँ पे. तो मुद्दाम बांधलेल्या अनेक सडका, लोहमार्ग मतलब रेल्वे ट्रॅक, पुरुष व स्त्री खेळाडू यांना निवासासाठी बांधलेल्या असंख्य खोला. अभी 4-5 हज़ार अगर स्पोर्ट्स प्लेयर है उनके लिए बांधे गए रूम्स, इमारती, बिल्डिंग, वसतिगृहे, हॉस्टेल्स, प्रेक्षागरांच्या श्रमपर्यायासाठी सुसज्ज आणि विशाल उपहारगृहे. तो जो ऑडियंस है, जो स्पोर्ट्स लवर जो आते देखने के लिए, उनको थोड़ा सा नाश्ते के लिए हॉटेल्स बनाएंगे, रेस्टोरेंट बनाएंगे. असे हे एक मोठे गावच असते. लाइक दैट अ ह्यूज बहुत बड़ा वहाँ पे गाव या विलेज बन जाता है. याला ऑलिम्पिक विलेज असे म्हणतात. इट्स कॉल्ड एज ऑलिम्पिक विलेज. ऑलिम्पिक विलेज वसवण्याची कल्पना इसवी सन 1956 मध्ये मेलबॉर्न येथे मांडण्यात आली. तो ऑलिम्पिक विलेज मतलब ये सब गांव के जैसा बसाए, यहाँ पे रूम्स करे, यहाँ पे होटल्स बनाए. ये डिसाइड कब हुआ? इन 1956 ॲट मेलबॉर्न. पहिले ऑलिम्पिक विलेज तिथलेच. पहला ऑलिम्पिक विलेज जो बोलते हैं वो वहाँ का ही.
ऑलिम्पिक सामने दर 4 वर्षांनी होतात. एव्हरी 4 ईयर आफ्टर ये ऑलिम्पिक मैचेस होते हैं. हे सामने 5 दिवस चलतात. बच्चों कितना इतना सब ज़्यादा हार्ड रहा, इतना बड़ा गांव बना के किसके लिए? ओनली फॉर 5 डेज. 5 डेज के लिए ये गांव बनाते हैं. इसवी सन पूर्व 776 मध्ये हे सामने झाल्याची पहिली नोंद ग्रीस देशाच्या इतिहासात सापडली आहे. ईस मतलब इसवी सन पूर्व, अ लॉन्ग टाइम अगो ऐसे बोलते हैं. तो एट 776 में ये जो स्पोर्ट्स थे या तो मैचेस थे, ये पहला एक जगह पे नोट डाउन हुआ है, नोट किया है ग्रीस के हिस्ट्री में. वहाँ पे खेले थे. त्यावेळी स्पर्धेत यशस्वी होणाऱ्या खेळाडूंचा ऑलिव्ह वृक्षाच्या फांदीची माळ घालून गौरव करण्यात येत असे. तब ऑलिव्ह जो प्लांट था उसका गले में माला डालते थे. आप ग्रीस के देखे होंगे, वो लोग सर पे ऐसा माल डालते हैं ऑलिव प्लांट का, गले में पहनते हैं मालाएं. तो वो वही डाल के ऑनर किया जाता था. ग्रीस देशातील अनेक शहरे परस्परातील भेदभाव विसरून या यशस्वी स्पर्धकांचे प्रचंड स्वागत करत. तो बिहाइंड द स्पोर्ट्स ये मैचेस खेलने का क्या मोटिव था कि ये स्पोर्ट्स में जो भी आजू बाजू के शहरों में या तो सिटीज़ में जो भी एक आपसी मतभेद थे, आपसी झगड़े थे, ये बोल के जो स्पर्धक है मतलब जो स्पोर्ट्स में जीतने वाले लोग हैं उनका हम लोग स्वागत किए, वेलकम किए और उनको बहुत ज़्यादा एनकरेज करें और उनके जो मन में एक खेल के प्रति एक भावना है ये और जागृत करे. ये बस उसके पीछे मोटिव था. या सामन्यातील खेळाडूंना राष्ट्रीय सणासमारंभाच्या वेळी मानाचे स्थान मिळत असे. तो जो भी नेशन कुछ फेस्टिवल होता था इनको बहुत ज़्यादा ऑनर मिलता था उस दिन. पुढे ग्रीक सत्तेचा राज झाला. राज झाला मतलब वीक हो गई. ग्रीक जो एक एम्पायर था, ग्रीक एम्पायर, वो वीक हो गई आणि त्याबरोबर इसवी सन पूर्व 394 मध्ये हे सामने बंद पडले. और हार्डली 394 मध्ये 394 ईयर्स अगो ये मैचेस खेलने बंद हो गए. मैत्रीचा मंत्र सांगणाऱ्या या ऑलिम्पिक सामन्यांची त्यानंतरनं इसवी सन 1894 साली आधुनिक जगाला आठवण आली. जो 394 साल पहले जो मैचेस खेलना बंद हुआ था तो उसको सडनली याद आ गया कि नहीं हम लोग वापस से खेलेंगे. और ये 1894 को आधुनिक जगह मॉडर्न जो भी एक नया एक सेंचुरी है उसको याद आ गया कि हम लोग स्टार्ट करते हैं खेलने के लिए. त्या वर्षी फ्रांस देशात ऑलिम्पिक काँग्रेस भरवण्यात आली होती. तो सब जब बाद में खेलना चाहे तब कब याद आ गया उनको? 1894 में. और फ्रांस जो कंट्री है वहाँ पे ओलंपिक काँग्रेस नाम का ओलंपिक वहाँ पे स्पोर्ट्स और मैचेस खेले गए. त्या काँग्रेसला अनेक राष्ट्रांचे प्रतिनिधी हजर होते. उस काँग्रेस में कमिटी मीटिंग में बहुत ज़्यादा सबके वॉलंटियर्स, हर एक स्टेट के वॉलंटियर और कंट्री के वॉलंटियर प्रेजेंट थे. कुबर्टीन नावाच्या फ्रेंच क्रीडा तज्ज्ञाने या काँग्रेसमध्ये ऑलिम्पिक सामन्यांचे पुनरुज्जीवन केले. कुबर्टीन नाम के फ्रेंच का जो क्रीडा तज्ञ मतलब एक्सपर्ट, तो स्पोर्ट्स एक्सपर्ट ने वापस से उसको रीबॉर्न किया. पुनरुज्जीवन करना मतलब रीबॉर्न किया. ओके. शरीर संपदा वाढवण्यासाठी, बलसंवर्धन करण्यासाठी आणि प्रामुख्याने देशादेशातील मैत्री वाढून त्यांच्यात मित्रत्वाची स्पर्धा व्हावी यासाठी प्राचीन ऑलिम्पिक सामन्यांप्रमाणेच यापुढे आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा भरवण्यासाठी हवे असे ठरवले. तो बच्चों यहाँ पे देखिए तो उसके बिहाइंड द रीज़न ओलंपिक क्या था? तो हमारा बल संवर्धन, गर्ल्स जो हमारे स्ट्रांगली जो बॉडी से मिलते हैं, बॉडी बिल्डर बने या तो हमारा स्वस्थ रहे, शरीर स्वस्थ रहे, ये उसके पीछे एक अच्छा था, एक ये था, मोटिव था. और उसके बाद जो कंट्री में जो एक ये रहती है, शत्रुता रहती है, वो थोड़ी ख़त्म होके दोनों में फ्रेंडशिप हो जाए, मित्रत्वाची स्पर्धा वाली फ्रेंडशिप प्ले खेला जाए या तो मैचेस खेले जाए, उसके पीछे ये रीज़न था. तो ये सामना ओलंपिक के जैसे ही ये इंटरनेशनल भी बहुत ज़्यादा ये क्रीडा मतलब स्पोर्ट्स होने लगे. मतलब नॉट ओनली दैट कंट्री बट अदर कंट्रीज़ को भी वहाँ पे बुला के स्पोर्ट्स खेलने स्टार्ट कर दिए.
तो सामन्यांवर आंतरराष्ट्रीय खेळण्याचे ठरवले. 1896 पासून ऑलिम्पिक सामने दर 4 वर्षांनी वेगवेगळ्या देशात भरवले जातात. तो 1896 से ओलंपिक के जो ये मैचेस है एवरी 4 ईयर में अलग अलग जो कंट्रीज़ है वहाँ पे खेलना स्टार्ट किया जाने लगा. त्या निमित्ताने देशात सद्भावना, समता, मैत्री, विश्वबंधुत्व, शिस्त व ऐक्य या भावना वाढीस लागल्या. तो उसके लिए हर एक स्टेट में अपना सद्भावना, दूसरों के प्रति अच्छी सोच रखना, दूसरे कंट्री के लिए समता, समता मतलब एक लव बॉन्डिंग होना, मैत्री, मैत्री मीन्स जो बोलते हैं फ्रेंडशिप, विश्व बंधुत्व, ब्रदरहुड जो कंट्री ब्रदरहुड बोलते हैं, और शिस्त, डिसिप्लिन, और ऐक्य मतलब यूनिटी, एकता. ये भावना, ये जो इमोशन है ये ज़्यादा जागृत हो, ये उसके पीछे रीज़न था. या सामन्यात निरनिराळ्या 21 खेळांची तरतूद आहे. तो ओलंपिक सामनों में कितने मैचेस खेले जाते हैं टाइप्स के? 21 टाइप्स के प्ले यहाँ पे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं. पुरुषांसाठी व स्त्रियांसाठी वेगवेगळे सामने होतात. तो यहाँ पे मैन और वुमन के लिए अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग मैचेस होते हैं. या सामन्यांच्या व्यवस्थेसाठी एक आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती नेमलेली असते. तो इस ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे एस्टेब्लिश किया हुआ रहता है और यही पूरा हँडलिंग और मॅनेजमेंट करती है. या स्पर्धात भाग घेणाऱ्या प्रत्येक देशाचे ते एक प्रतिनिधी या समितीत असतात. तो इस जो कमेटी में ये जो एस्टेब्लिश करते हैं तो मैनेजमेंट करते हैं, तो उसमें हर एक स्टेट का हर एक कंट्री का एक वॉलंटियर, एक प्रतिनिधी रहता है. या समितीमध्ये खेळांची व्यवस्था त्या त्या खेळांच्या आंतरराष्ट्रीय संघाकडे असते. तो एक जो अरेंजमेंट है कि कौन खेलेगा, कौन बेस्ट है, आपको भारत देश से किसको भेजना है, तो जो अपने अपने देश का जो एक वॉलंटियर है और जो प्रेसिडेंट है वो उसको चूज करता है, सिलेक्ट करता है. ऑलिम्पिक सामन्यांसाठी लागणारा खर्च फारच मोठा असतो. बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर रहता है ओलंपिक अपने स्टेट में खेलने के लिए. हा पैसा स्पर्धक देश उभा करतो. तो ये जो पैसा है जहाँ पे ओलंपिक खेल रहे हैं वो कंट्री इस पैसे को पूरा मैनेज करती है. मतलब वहाँ से जो स्पोर्ट्स है उनको बुलाने का, फिर उनके साथ उनके कोच, फिर जो भी है जितने भी जो भी एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चा लगता है वो पूरा जहाँ पे ओलंपिक खेलते हैं वो लोग यहाँ पे रखते हैं पैसा. क्रीडेच्या क्षेत्रात जातीभेद नाही, धर्मभेद नाही, वर्णभेद नाही. अब देखो स्पोर्ट्स में पहले किया जाता था, स्पेशली इंडिया में. आपको इसके लिए अलग से चैप्टर भी है आगे जाके, माझे शिक्षक माझे संस्कार. तो उसमें है भी कि पहले जो रेसलिंग होती थी वहाँ पे आपकी कास्ट देख के आपको रेसल करना है या तो कुश्ती खेलना है. तो यहाँ पे एक बात अच्छी है कि क्रीड़ा में अभी अभी सब कुछ हो गया है. यहाँ पे कास्टलिज्म नहीं होता है और जो धर्म है, रिलीजन नहीं होते, देख के नहीं होते. और हम लोग स्पेशली हमारा रंग देख के तो बिल्कुल भी यहाँ पे स्पोर्ट्स नहीं करते. तो ऐसे बोलते हैं कि नहीं हम लोग गोरे हैं तो गोरों के साथ ही खेलेंगे, या तो हम लोग ब्रिटिश कलर है तो हम लोग वहीं उनके साथ खेलेंगे. बिल्कुल नहीं. तो हम लोग शॉर्ट हाइट है, लॉन्ग हाइट है, और जो बहुत टॉल हाइट है, जैसे वेस्ट इंडीज़ के बहुत टॉल रहते हैं, तो हम लोग में ऐसे बोलते हैं इंडिया वाले कि नहीं हम लोग थोड़े बहुत हम लोग शॉर्ट है आपसे तो हम लोग नहीं खेलेंगे. बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं होता है. येथे सर्वांना समान संधी मिळते. यहाँ पे सबको सेम चान्स मिलता है. अमेरिकेतील जेसी ओवेन्स हा वंशाने आफ्रिकी खिलाड़ू. देखिए अमेरिका में रहने वाला बट बाय बॉर्न ये अफ्रीकी है. तो होपफुली वो थोड़ा सा कलर उसका फेड रहेगा. ओवेन्स उसका नाम है. 1936 मध्ये बर्लिनला झालेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत त्याने 4 अजिंक्यपदे मिळवली. तो 1936 में बर्लिन में जो ओलंपिक हुआ था उस मैच में उसने 4 जो है वो विनर के उन्होंने मेडल जीत लिए थे. इतकेच नव्हे तर त्या 4ही बाबतीत त्याने नवे उच्चांक प्रस्थापित केले. तो उसने उसका ही रिकॉर्ड तोड़ दिया हर एक 4 में. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ उसने अपना एक एक रिकॉर्ड तोड़ के वो फाइनली 4th रैंक में पहुंच गया था. अमेरिकेच्या यशाचा तो मोठा शिल्पकार ठरला. तो अमेरिका का, यूएस का जो एक उसको अचीवमेंट मिला था और ये जो है वो शिल्पकार बन गया था. शिल्पकार मतलब उसने बहुत अच्छा कुछ काम किया था जिसका उसे वो बेनिफिट उसको मिला था. बच्चों अभी आगे यस शिल्पकार ठरला. कहाँ थे हम लोग? ओके. अमेरिकेनेच नव्हे तर साऱ्या जगाने या खेळाडूचा
त्यावेळी केवढा गौरव केला। नॉट ओनली अमेरिका बट ऑल ओवर वर्ल्ड ने इस जेसी ओवेंस का बहुत ज़्यादा ऑनर किया था और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया था इसको। एवढे कौतुक केले, ओवेन्सचा वर्ण, त्याचा देश हे सर्व विसरून साऱ्या जगाने प्रशंसा केली। तो ओवेंस का वर्ण, वो कौन सा रंग का है या तो उसका देश क्या है, ये सब कुछ छोड़ के व्हाट ओवेंस, जेसी ओवेंस, खेलना चाहिए, स्पोर्ट्स खेलना चाहिए तो इसके जैसा। ऑल ओवर वर्ल्ड ने इसको प्रशंसा किया था, मतलब इसका प्रेज किया था, तारीफ किया था। एमिल झेटोपेक हा झेकोस्लोवाकियाचा खेळाडू 1952 साली त्याने हेलसिंकीचे मैदान गाजवले होते। तो सेकंड वाला स्पोर्ट्समैन है एमिल झेटोपेक। तो झेकोस्लोवाकिया का ये स्पोर्ट्समैन है। बच्चों पर नाम थोड़ा सा एकदम टफ लगेगा पर आपको आ जाएगा, झेकोस्लोवाकिया। तो 1952 में इसने हेलसिंकी के मैदान पूरा मतलब पूरा क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा अपने नाम का डंका बजाया था इस प्लेयर ने। तेथे त्याने 5000 मीटर धावणे व मॅरेथॉन या लांब पल्ल्याच्या शर्यतीत नवीन विक्रम केले। उसने 5000 मीटर मैराथन में और लांब पल्ला, यहाँ पे लांब पल्ला का अर्थ होता है लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में उसने अपना एक नया रिकॉर्ड बनाया था। विक्रम मतलब रिकॉर्ड, नवा इतिहास घडवला होता, एक न्यू हिस्ट्री बनाई थी उसने अपने नाम की। जगातील एक मानवीय रेल्वे इंजिन अशी झेटोपेकनं ख्याती मिळवली होती। अ मैन रेलवे इंजिन का अर्थ होता है यहाँ पे, ओके देखो बच्चों, तो इसको क्या बोलते हैं, मानवी इंजिन। तो ह्यूमन या ह्यूमन रेल्वे इंजन इसको कहा जाता था। अशी झेटोपेक ने ख्याति मिळवली। ख्याति मिळवणे, नाम कमावणे। उसने कुछ अपना नाम पे कुछ एक रिकॉर्ड बनाया था, उसका खुद का नाम उसको मिला था, फेमस, टू बी फेम। त्यामुळे जगातील सर्व लोकांना झेटोपेकबद्दल तर अभिमान वाटलाच, पण त्याबरोबर झेकोस्लोवाकिया देशाबद्दलही त्याच्या मनात आदर निर्माण झाला। तो आपको भी पता होगा, बहुत सारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स के नाम आपको पता होंगे कि वो स्पोर्ट्स प्लेयर से उसके गांव का नाम या तो उसके शहर का नाम फिर उसके देश का नाम, ये बहुत ज़्यादा सबको याद रखते हैं, उसको हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। तो झेटोपेक के लिए तो सबको प्राइड था ही, उसके लिए गर्व था ही, बट झेकोस्लोवाकिया कंट्री के लिए भी लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगे। आफ्रिकेतील इथिओपियाचा अबेबे बिकिला या खेळाडूने तर अनवाणी पायाने मॅरेथॉन लांब पल्ल्याची शर्यत जिंकली। तो देखिए अफ्रीका जो इथिओपियाचा अबेबे बिकिला नाम का प्लेयर है, अनवाणी मतलब बिना चप्पल, जो चप्पल न घातलेला अनवाणी बोलते उसको। या पायाने तो बिना चप्पल की उसने तो मैराथन की जो लॉन्ग डिस्टेंस की जो मैराथन है उसने जीत लिया था। एवढे मोठे अंतर त्याने 2 तास 15 मिनटात काटले। इतना बड़ा लॉन्ग डिस्टेंस उसने सिर्फ 2 hours 15 मिनट में उसने कवर कर लिया। फॅनी बँकर्स या स्त्री खेळाडूने तर 1948 साली ऑलिम्पिकचे मैदान दणाणून सोडले। ये भी मैडम ने डंका बजाया अपने प्ले में या अपने स्पोर्ट्स में। फैनी बैंकर ये लेडीज़ स्पोर्ट्समैन थी, 1948 में इसने भी अपने नाम पे पूरा एक रेकॉर्ड बना दिया। 100 व 200 मीटरच्या शर्यतीत प्रथम क्रमांक मिळवला। 100 and 200 किलोमीटर के शर्यत मीन्स कॉम्पिटिशन में उसने फर्स्ट रैंक उसने ले लिया। भारताने हॉकीच्या स्पर्धेत अनेक वर्ष अजिंक्यपद टिकवले। यस, जहाँ पे भारत का नाम भी यहाँ पे लिया है। और मज़े की बात ये है कि भारत के हॉकी में उन्होंने अजिंक्य पद मतलब बिल्कुल भी हारे नहीं है भारत ने पहले स्टार्ट में। सुप्रसिद्ध भारतातील हॉकी खेळाडू मेजर ध्यानचंद यांचे नाव कित्येक वर्ष जगाच्या सर्वांच्या जिभेवर नाचत होते। तो वेरी फेमस हॉकी प्लेयर है मेजर ध्यानचंद। इनका नाम तो सबको पता है, ऐसा कोई नहीं कि जिनका उनका नाम पता नहीं है। ऑलिम्पिकच्या मैदानावर खेळाडू खेळत असतात तेव्हा खेळाडूंना पराक्रमाचा प्रयत्नवादाचा संदेश देणारा हा ध्वज डौलाने फडकत असतो। जब ओलंपिक के मैदान में खिलाड़ू जो है जब खेलते रहते हैं तब उनका जो एक रिकॉर्ड है और उनका जो ट्राई है वो आप बेस्ट करो, आप सबसे ज़्यादा अचीव करो, ये एक मैसेज देने वाला जो फ्लैग है वो क्या होता है, फ्लो होता है। त्या ध्वजावरील 5 खंडांची 5 वर्तुळे समतेचा व विश्वबंधूचा संदेश जगाला देतात। तो ये जो 5 सर्कल है
5 कॉन्टिनेंट के जो 5 सर्कल है 5 कलर के, तो ये समता मतलब इक्वालिटी एंड विश्व बंधुता ब्रदरहुड का ये मेसेज देते हैं पूरे अख्खे दुनिया को. तर त्याच्या शेजारीच शुद्र विचारांचा अंधकार घालवणारी ज्योत तेवत असते. शुद्र मतलब जो अननेसेसरी और जो बोलते हैं ना कमीपणा जोला म्हणतात, जे अननेसेसरी जो हम लोग गंदे सोच रहते हैं किसी देश के लिए, किसी कंट्री के लिए, किसी लोग के लिए, हमारे मन में जो विचार रहते हैं वो गंदी सोच दूर करने के लिए जो मशाल है, वो ज्योत जो है वो हमेशा जलती रहती है. कि इससे क्या साबित होता है कि जैसे ये जल रहा है तो हमारी जो सोच है, गंदी सोच है, नैरो माइंडेड जो थॉट्स है, वो इसमें जल के खाक हो. तो बच्चों मैंने ये पढ़ा दिया आपको, ये वाला चैप्टर भी होपफुली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी. बहुत इजी में पढ़ाया मैंने, हिंदी मराठी दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया है. जहाँ पे आपको इजी रहे वहाँ पे इंग्लिश भी मैंने यूज़ किया है. तो अभी हम लोग इसका स्वाध्याय लिखेंगे बच्चों. लेट्स स्टार्ट. मुलांनो इथे बघा बच्चों, देखो यहाँ पे ऑलिम्पिकचे ब्रीदवाक्य क्या है, तो सिटियस, ऑल्टियस एंड फोर्टियस इसका स्लोगन है. और वाक्यातून मिलनारा संदेश, तो ये तीनों आपको जो है वो लेक्चर के बाद आपको फ़ोटो मिल जाएगा. इसका बहुत बड़ा है. तो पहला एक, प्रत्येक खेळाडू जास्तीत जास्त गतिमान होण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, अधिकाधिक उंची गाठण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, बलसंवर्धनासाठी जास्तीत जास्त श्रम केले पाहिजे. ये आपको आंसर मिल जाएगा. ऑलिम्पिक सामन्यातून विकसित होणाऱ्या भावना, तो क्या क्या भावना होता है, सद्भावना, समता, मैत्री, शिस्त, ऐक्य आणि विश्वबंधू. तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट ऑप्शन. पहिले ऑलिम्पिक विलेज येथे वसले, मेलबॉर्न डॅशपासून ऑलिम्पिक सामने दर 4 वर्षांनी वेगवेगळ्या देशात भरवले जातात, इसवी सन 776 पासून. ओके बच्चों, तो देख लीजिए, नोट डाउन कीजिए बच्चों. ओके, तो बाकी का जो ये आंसर है ये आपको सब कुछ, और ये स्वमत है, ऑलिम्पिक विश्व बंधुत्व ही संकल्पना स्पष्ट करा. आणि ये मत कीजिए. और ये जो है लिंग, वचन, प्रकार, शब्द, जात, विभक्ति तो नहीं है आपको. ये वाला जो विभक्ति वाला है ये बंद हो गया. फिर भी इसका फ़ोटो आपको मेरे वीडियो के बाद मिलेगा. तो आज हमारा पहला जो है ओलंपिक, यस ओलंपिक वर्तुळाचा गोफ, ये मैंने आज कंप्लीट किया है. कुछ भी डाउट हो आपको कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपके डाउट क्लियर करूँगी. और ज़रूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाईक करना, जितने बच्चों को हो सके फ़ायदा होगा इसका. तो अभी के लिए हम लोग यहाँ इथं आपण थांबूयात मुलांनो. जाता जाता मराठीतून हिंदीतून मराठी नव्हतं माझं, तर आपण इथे थांबूयात. धन्यवाद. थँक्यू. बाय.